खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। क्रिसमस यानी कि बड़े अवसर पर और सभी भाई बहनों को, सभी काशवासियों को शुभकामना मैं देता हूं और ये कामना करता हूं कि आने वाला नव वर्ष ईश्वर का आशीर्वाद पाकर खुशी से मनाया जाए और लोग अच्छे दिन की ओर मतलब आशान्वित रहें और आगे बढ़ते रहें। काशीवासी हरदम हर दिन खुश रहें, ये हमारा शुभकामना है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष मृतक आरिफ जमाल के परिजनों से मिलने पहुंचे हुसैन ममनज। निर्मम हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए परिजनों को किया 25,000 रुपए की आर्थिक मदद। सिवान बिहार में हत्याओं का कहर रुकने नाम नहीं ले रहा है। सूरज उगते ही बिहार की धरती कहीं न कहीं खून से लाल दिखती है। दरोगा, पत्रकार, व्यवसायियों के बाद राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्या से बिहार में कोहराम मचा हुआ है। ताज़ा मामला सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र का है, जहां विगत दिनों एआईएमआईएम के सिवान जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। जब इसकी खबर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को मिली तो वे मृतक आरिफ के परिजनों से मिलकर इस निर्मम घटना पर गहरा दुख जताया। पप्पू यादव ने कहा कि इन दिनों बिहार में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। पुलिस को इस मामले में सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। पप्पू यादव ने परिजनों को तत्काल राहत पहुंचाते हुए 25,000 रुपए की आर्थिक मदद की। आरिफ जमाल के तीनों बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी ली। प्रेस वार्ता के दौरान इस घटना को लेकर जाप सुप्रीमो ने क्या कुछ कहा, हुसैनगंज से आपको हम उनकी जुबानी सुनाते हैं। वीर तो समझिए कि ये कंप्लीट रूप से पूरा देश इस कानून के खिलाफ था, इस तरह की चीजों के खिलाफ था। और आज भी हम लोग अग्निवीर में हम लोग कोई सरकार यदि आ गई तो अग्निवीर बच्चों के लिए उसके शहीद के साथ उसकी नौकरी का मैं तो चाहूँगा कि बिहार सरकार उसके भाई को नौकरी दे हर कीमत पर। और मैं चाहूँगा कि किसी भी परिस्थिति में हर कीमत पर मेरी दिल की इच्छा होगी कि बिहार सरकार नौकरी दे, बिहार सरकार 25 लाख का प्रावधान करे। और साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसकी स्टैचू यदि बिहार सरकार नहीं लगाती है तो हमारी पार्टी, मेरे राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद जी आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष से लेके यहाँ के एक और नेता है मनोज राम, वो भी 1.5 लाख रुपए देने का ऐलान किया स्टैचू बनाने के लिए। भैया वो क्या करेंगे मुझको नहीं पता, वो यदि दे दे तो मैं उनको सम्मान करूंगा और जल्दी से दे दें, हम और मदद कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि स्टैचू उस बच्चे की लगनी चाहिए, सरकार लगाए, सरकार उस परिवार को नौकरी दे और उसको 25 लाख रुपया दे। मेरा ये डिमांड है। अभी हम लोग की पार्टी की ओर से इस परिवार को 50,000 रुपया, इस परिवार को मदद और स्टैचू, ये फोटो मैं इनका लेके जाऊंगा, एक कोई फोटो दे दे, अविलंब मैं इसकी मूर्ति बनवा करके भिजवा दूंगा। मैं चाहूंगा कि मुखिया जी इस पंचायत के उसके स्टैचू के लिए जो जगह अलॉट हो, जहाँ पर जगह हो वहाँ पर उसकी अच्छे से चबूतरा बना दे। तो चूंकि पंचायत में रहता है, ये प्रावधान है, तो उसको चबूतरा बना दे और हम स्टैचू बना के भिजवा देते हैं और स्टैचू लग जाएगा। तो सवाल वो नहीं है, सवाल मेरा बिहार हॉस्टल में जहाँ भी ये पढ़ना चाहेंगे मेरी ओर से तो भाई इनको पढ़ाई के लिए पूरी मदद होगी। और मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हर कीमत पर सरकार को इतने बड़े संवेदनशील घटनाओं में बिना पूछे उनको 72 घंटे के अंदर चार्जशीट दाखिल करके आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। इनको तो 3 महीना लग जाता है शूटर खोजने में। तो इसीलिए प्रेशर बनाएंगे आपके मौत की घटनाओं को लेकर, उस परिवार के जस्टिस को लेकर के हम लोग को आवाज़ उठानी चाहिए और मिल के हम लोग आवाज़ उठाएंगे। इन मुद्दों पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, चाहे जमाल साहब का घटना घटी हो, चाहे जमाल साहब तो समझिए हम लोग के लिए जिस तरीके से वो काम कर रहे थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और ख़ास तौर पर
समाज, अपने समाज में वो जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे थे, उनके ज़रूरतों को, उनकी चीज़ों को, इस पर जमाल साहब के साथ पूरी सोसाइटी को खड़ा होने की ज़रूरत है। उसे भूला नहीं जा सकता है और न्याय के लिए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। पप्पू जी, आपने कहा कि हम शुरू से ही लगते हैं और न्याय दिलाते हैं। फतुलही में जो दिन तक हम उसको मॉनिटर करते हैं। अच्छा, जिसको नहीं मिला उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, फिर पप्पू यादव से मिलके उस पर काम करवाने की। जी, बात भी हुई थी आपसे। और जिला अध्यक्ष हमारे और सभी राजनीतिक पार्टी कल मौत बैठ जाए तो उसमें आप हमको क्या बताइए ना। हम तो इन लोगों को तो किसी को पता भी नहीं था। हमारे तो महासचिव जी ने हमको कहा कि सिवान प्रेमचंद जी की सिवान चलना जरूरी है। हमारे नेताओं ने यहाँ कोई नहीं बुलाया, मैं अपने मन से आया हूँ भैया। ये मत समझिएगा कि हमको कोई बुलाया, किसी ने खबर की, इस परिवार के लोगों ने खबर किया, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। प्राइवेट स्कूल होंगे, उनमें जहाँ तक वो बच्चे तालीम लेना चाहेंगे, उसके बच्चों का पूरा पढ़ाई की जिम्मेदारी पप्पू यादव की व्यक्तिगत होगी। पार्टी के तरफ से, सिवान के नेताओं की तरफ से, और हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रेमचंद सिंह जी, उन्होंने 25,000 रुपया इस बच्चे तत्काल परिवार के लिए मदद किया है। उनके भाई से बात कर उनके परिवार कैसे सस्टेन करे, आगे और भी मदद करने का हम रास्ता निकालेंगे, ताकि इनके परिवार को डायरेक्ट खाता में हम आम लोगों से मदद करवा